वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2019 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे और बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था, सुस्पष्ट करें। इस प्रश्न के लिए आप जब विचार करने जाएंगे तो सबसे पहले यह आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जब 1857 के पूर्ववर्ती 100 वर्षों की बात कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है, तो यानी 1757 से लेकर 1857 के बीच के जो विद्रोह हुए छोटे छोटे, वह विद्रोह कैसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1857 के एक महाविप्लव के रूप में स्थापित हुए। 1757 का जो वर्ष है वह प्लासी के युद्ध का वर्ष है, और वह यह वर्ष है, इस बात को तय करने वाला वर्ष है कि भारत में अंग्रेजों का जो औपनिवेशिक सत्ता है वह स्पष्ट रूप से स्थापित हो रही थी। यानी भारत धीरे धीरे ब्रिटिश के नियंत्रण में, ब्रिटेन के नियंत्रण में आता जा रहा था, उसके शोषण की प्रक्रिया का अंग बनता जा रहा था। यानी भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या किसी भी अन्य तरह का जो शोषण है, उस शोषण की शुरुआत वास्तव में 1757 में प्लासी के युद्ध में भारतीय नरेशों की पराजय के साथ शुरू होती है। तो जब आप इस प्रश्न को लिखें तो यह स्पष्ट रूप से पहले ही लिख दें कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने जिस प्रक्रिया के तहत भारत का शोषण किया था, उसी प्रक्रिया ने उन कारणों को जन्म दिया जो उस सत्ता के खिलाफ शुरू हुए जन विद्रोहों के पीछे लक्षित थे। निश्चित रूप से जो शोषण था, जिसके पीछे जो भी कारण थे, उन्होंने उन कारणों को ही जन्म दिया, जो भी स्थितियाँ थी उन्होंने उन कारणों को जन्म दिया, वहीं से वो कारण उत्पन्न हुए जिन्होंने भारत में जन विद्रोहों की एक श्रृंखला को निर्मित किया। और जो प्लासी के युद्ध के 100वें वर्ष में 1857 के विप्लव के रूप में संगठित होकर सामने आई थी। यह आपकी एक छोटी सी भूमिका हो गई। इसके बाद आप चाहें तो ग्राफ के एक अलग अलग पॉकेट के रूप में इसको बता सकते हैं, विद्रोही और उनके कारणों को। निश्चित रूप से आप ये जानते ही हैं कि अंग्रेजों द्वारा पद और राज्य से विस्थापित नरेश और जमींदार, यानी बड़े पैमाने पर जमींदारों और राजाओं को उनके पद से या उनके राज्य से विस्थापित किया गया। इनका नतीजा यह हुआ कि कई तरह के विद्रोह हुए, जिसमें 1767 से 95 के बीच फतेह शाही का विद्रोह हुआ, देवी सिन्हा का विद्रोह हुआ, विशनपुर का विद्रोह हुआ। यह सारे जमींदारों के विद्रोह थे। और इसमें यह भी है कि 1770 में मराठों, 1799 में अवध, 1820 और 30 के दौरान राजपूत राज्यों के उत्तराधिकार के नियमों में या उत्तराधिकार की प्रणाली में ब्रिटिश सत्ता ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। इन सब ने जहां राजाओं के अपने प्रशासनिक अधिकारों को खत्म करना शुरू किया, जमींदारों के प्रशासनिक अधिकारों और उनके आर्थिक अधिकारों को खत्म करना शुरू किया, इन सब ने मिलकर विद्रोह को जन्म दिया। इसके अलावा ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों द्वारा शोषित समूह जैसे किसान, आदिवासी, कामगार आदि या अत्यधिक भू राजस्व वसूली, भारतीय हथकरघा उद्योग का विकास, जिसके कारण थे भारतीय हथकरघा उद्योग का विनाश किया, जिस तरह से अंग्रेजों ने आदिवासी जमीनों का अधिग्रहण किया, अत्यधिक किसानों से अत्यधिक भू राजस्व की वसूली की, इन सारी स्थितियों ने मिलकर कई विद्रोहों को जन्म दिया, जिसमें फ़कीर और सन्यासी विद्रोह तथा कोल और भूमिज जैसे आदिवासी विद्रोह प्रमुख रूप से सामने आते हैं। तो इन सारी स्थितियों को आप लिखेंगे, कुछ विद्रोहों के नाम को भी आप स्पष्ट करते चलेंगे, उनके कारणों को जरूर लिखेंगे। कारणों को स्पष्ट करके आप अंत में दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से टेबल बनाकर भी इसको लिख सकते हैं। और लेकिन आपको उन सारे चीज़ों के, उन सारे कारणों को व्यवस्थित रूप से लिखना होगा। और कारणों के साथ अगर आप कुछ विद्रोहों के भी नाम आप दे देते हैं, अगर आपको याद रहते हैं, तो वो आपके प्रश्न को और समृद्ध बनाते हैं। इसके अलावा जो वजहें थी, उसमें ब्रिटिश सेना के वेतनभोगी जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह किया था। उनके विद्रोह करने के पीछे जो कारण थे, उसमें असमान पद और वेतन जो उनको दिया जा रहा था, उनके तिरस्कार, उनके धार्मिक प्रतीकों के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही थी, ये सब जिम्मेदार थे। और इसी के तहत जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे, उनके जो विद्रोह हुए, उसमें 1806 का बेलूर, बैरकपुर 1824 का, आसाम रेजिमेंट का विद्रोह 1825 का। तो इन सारे चीज़ों को आप एक पॉइंट वाइज भी दे सकते हैं और टेबल के इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
तो और लिखते हुए और फिर आप अपने अंतिम परिप्रेक्ष्य में जब आप उसको खत्म कर रहे हैं तो लिख सकते हैं कि इन्हीं संदर्भों में 1857 का विप्लव अपने पूर्ववर्ती 100 सालों के दौरान हुए छोटे और बड़े स्थानीय विद्रोहों का समुच्चय था, क्योंकि 1857 के विद्रोह में ये सारे पक्ष, जिन पक्षों की हमने चर्चा की है, यह सारे पक्ष उसमें किसी न किसी तरह से शामिल थे, उसमें किसी न किसी तरह से उसका हिस्सा थे। तो इस संदर्भ में समझने के लिए दरअसल आप इसके साथ इन संदर्भों को लिखते हुए आप ये लिख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में जो शामिल थे उसमें, और इसमें एक पक्ष और भी होता है जिसको मैंने इस प्रश्न में नहीं लिखा है, और चूंकि यह शब्द संख्या से मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि जो मुख्य बातें हैं वो आपकी इस शब्द संख्या के उसमें आ जाएं, इसलिए। नहीं तो आप ब्रिटिश विधायी कार्यों से नाराज लोगों के बारे में भी लिख सकते हैं। जो ब्रिटिश विधायी कार्यों से नाराज सेक्शन था, जो भारतीय समाज का या भारतीय जो अंग्रेजी शिक्षा और भाषा का विरोध कर रहा था, वह भी था, और जो अंग्रेजों ने जो भारत के सामाजिक मूल्यों में या सामाजिक परंपराओं में जो बदलाव करने की कोशिश की, जो तथाकथित धर्म सुधार के नाम पर जिस तरह के बदलाव की उन्होंने कोशिश की, कानून बनाए, उन सब में जिस तरह के विद्रोह भारतीय कुलीन वर्ग के अंदर देखने को मिला, वह सब भी इसका हिस्सा थे। लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत हिस्सा नहीं थे। जो महत्वपूर्ण और मजबूत हिस्से थे उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो इसी संदर्भ में आपको लिखना चाहिए। दरअसल 1857 के विप्लव के जो था वह समुच्चय था समस्त पिछली 100 वर्षों की घटनाओं का। तो निश्चित रूप से आप प्लासी के युद्ध का भी जिक्र करिए, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद की ही स्थितियों पर यह प्रश्न है। और उसके अलावा जो स्थानीय विद्रोह हुए अलग अलग स्थितियों में, उनके जो कारण थे, वही कारण दरअसल 1857 के महाविप्लव के भी कारण थे। इसलिए उन कारणों का जिक्र करते हुए, और अगर आपको मालूम हो कि कौन कौन से विद्रोह किस किस से संबंधित थे, तो इन विद्रोहों का भी कुछ एक दो विद्रोहों का भी जिक्र करते हुए आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। और उस प्रश्न के उपसंहार में आप इस बात को लिख सकते हैं कि दरअसल 1857 का जो विप्लव था वह इसी तरह सभी कारणों के चलते और इन्हीं सब विद्रोहों का एक समुच्चय विद्रोह था, जो 1857 के महाविप्लव के रूप में आपके सामने, जो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।